करते हुए उन बच्चों की। तो आज का हमारा जो कार्य रहने वाला है उसका नाम है पाठ संख्या 1 रजत। रजत, आप मुस्कुरा रहे हैं बेटा? रजत, रजत मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे पास। आपका ध्यान है कक्षा में? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज का हमारा जो कार्य है उसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इससे पहले कि मैं ये काम शुरू करूं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। हम बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा किस विषय में, मैं आपको बताता हूं। आजकल क्या चल रहा है? लॉकडाउन। लॉकडाउन का अर्थ है कि हम सब घरों में, है ना। लॉकडाउन चाहे अभी सरकार ने हटा भी दिया है, फिर भी हम लगभग घरों में हैं। या वो समय भी आप याद कीजिए जब हम बिल्कुल लॉकडाउन में थे। ऐसे समय में हमें घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिली, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। अपने मन से उठना, अपने मन से सोना मिला, घर वालों का प्यार भी मिला, परंतु जो वस्तु नहीं मिली वो थी स्वतंत्रता। जो वस्तु नहीं मिली वो थी स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता के ना होने के कारण हमें जो भी कुछ मिला वो कैसा लगा? अधूरा सा। उस स्वतंत्रता के ना होने के कारण हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, हमें जो भी मिला वो क्या लगा? अधूरा। परंतु क्या जब हमारे पास स्वतंत्रता होगी तब हमें ये वस्तुएं मिले ना मिले, फिर भी हम क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। प्रस्तुत कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है। जिन विद्यार्थियों ने अपने ये वीडियो कैमरे ऑन नहीं कर रखे, सूर्य प्रताप, पार्थ, हेमांग, दीप, रचित, ये सभी वीडियो कैम ऑन रखिए बेटा। धैर्य। फिर आपकी आवाज अटक अटक के आती है। चलो ठीक है, जिसको ऐसी समस्या है वो करके रख लेंगे। तो इसका अर्थ है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है जीवन में? हमें सबसे ज्यादा जरूरी है उन्मुक्तता। उन्मुक्त होता है स्वतंत्रता। उन्मुक्त होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वतंत्र होने पर हम, चाहे हमारे पास वस्तुओं का अभाव हो, फिर भी हम अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे ही शिव मंगल सिंह सुमन जी ने मनुष्यों का भी और पक्षियों का भी वो व्यथा कही है, वो कहानी कही है जिसमें वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, जिसमें वो आजाद होना चाहते हैं, वो बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी रुचि के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी इंटरेस्ट के लिए उनको क्या कर लेते हैं? पिंजरों में बंद कर लेते हैं। बेशक हम उन्हें बहुत सारा प्यार देते होंगे, हम उनको अच्छी अच्छी चीजें खिलाते होंगे, परंतु जो वस्तु हम उनसे छीन लेते हैं वो है स्वतंत्रता। और यदि हम उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं तो वास्तव में उन्हें उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे जैसे इस लॉकडाउन में हम सभी के पास सब कुछ है, अच्छा खाने को, अच्छा रहने को, मन मर्जी का उठना, मन मर्जी का सोना, घर वालों के पास, घर वालों के सानिध्य में उनसे प्रेम लेते रहना, किसी बात पे कुछ रोक टोक नहीं। परंतु फिर भी जो वस्तु नहीं है वो वस्तु कौन सी नहीं है? स्वतंत्रता। इसलिए हम कुछ कमी का आभास करते हैं। ऐसा ही ये पंछी भी कर रहे हैं। पंछी, पक्षी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी पक्षी उन्मुक्त, स्वतंत्र, आजाद गगन आसमान के। तो ये पंछी कह रहे हैं कि हम पिंजरों में रहने वाले नहीं हैं। हम पिंजरों के लिए नहीं बने हुए।
हम क्या हैं? हम तो उन्मुक्त गगन के, उस स्वतंत्र आसमान के, जिस आसमान पे किसी का कोई अपना आधिपत्य, अपना स्वामित्व नहीं है। हम ऐसे गगन के पंछी हैं। एक बार उच्चारण करेंगे, मैं उच्चारण करता हूं, आपने ध्यान से सुनना है और ऐसा ही उच्चारण आपने इसका करना है, या इससे भी अच्छा यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले कविता को एक बार पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या शुरू करेंगे। कविता जब अच्छे से पढ़ी जाती है तो उसका आनंद आता है। ऐसी ही ये कविता, ये बहुत आनंददायक है। मैं शुरू करता हूं, आप लोगों को साथ साथ में मैं देख भी रहा हूं। आप अनम्यूट नहीं करेंगे स्वयं को, परंतु बैठे बैठे बोल साथ में गा सकते हैं, अनम्यूट किए बिना। खुद के लिए गाइए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए गाइए। जी शुरू करता हूं मैं। गौतम, रजत, ये वीडियो कैम ऑन रखो बेटा। अच्छा, जिसकी समस्या है वो मत करना जी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। एक मिनट। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। यक्षम, यक्षम अनम्यूट करो बेटा एक बार खुद को। यक्षम, सर यस। जो हम कविता पढ़ रहे हैं सुनने में अच्छी लग रही है? यस सर। तो आपने भी इसका ऐसा ही उच्चारण करना है। कैसे? गाकर। ओके सर। एक बार प्रयास करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बोलिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पंख टूट जाएंगे। गुड, बहुत बढ़िया। म्यूट पे चले जाइए बेटा। लक्ष्य, लक्ष्य जल्दी से अनम्यूट कीजिए खुद को। जी आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले। हंसने की बात नहीं है। लक्ष्य, अच्छे से बी सीरियस बेटा, और अच्छे से गाइए। आपके पास बैठे हैं वो भी सुने तो उनको भी अच्छा लगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, नहीं, कहीं भली है कटुक निबोरी। कहीं भली है कटुक, कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी सी बहती। चलिए आपका जो मुझे सहयोग प्राप्त हुआ वो किंचित अभावग्रस्त है। थोड़ा और अच्छे से अगली बार। धैर्यपुरी, धैर्यपुरी मुझे ज्वाइन करेंगे। धैर्यपुरी बी रेडी? आवाज नहीं आ रही, भी नहीं आ रही।
इसको निकाल के और फिर देखो एक बार यूज करके, हेडफोन निकाल दो और वैसे बोलो, ईयरफोन्स निकाल के फिर बोलना, वहां से भी, फोन से भी निकाल के। अब बोलिए एक बार। आवाज कम आ रही है धैर्यपुरी आपकी, कुछ समस्या है? हार्दिक, 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 हार्दिक बेटा आवाज आ रही है मेरी? खत्म होने वाला। एक बार अनम्यूट करो हार्दिक खुद को और फिर बोलो। जी चलिए आप ज्वाइन करेंगे। दूसरा दूसरा जो अंश है काव्य का, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कुट निरोधी, कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी की मैदा से। चलिए अब आप सुनेंगे सभी, म्यूट पे चले जाएंगे बेटा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर, कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। आगे वो पंछी क्या कहते हैं, कैसे हैं वो? हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। आगे जब हमने उनको पिंजरे में बंद कर लिया तो उसका उनपे प्रभाव क्या पड़ा है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की श्रृंखलाओं के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अपनी गति उड़ान सब भूले, अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, हम बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले। उनकी इच्छाएं, अगले काव्यांश में उनकी इच्छाएं, वो चाहते क्या है? ऐसे थे अरमान, इच्छाएं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच खोल, तुरंत चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तनती सांसों की डोरी, क्योंकि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आगे वो चाहते क्या है मनुष्य से? जब हम इनकी हिंदी भी व्याख्या करेंगे तो आपको और अच्छे से स्पष्ट होगा। नीड ना दो, नीड होता है घोंसला जो पक्षी बनाते हैं वृक्षों के ऊपर, नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, परंतु फिर भी अगर उस ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो, आतुर उड़ान में विघ्न ना डालो, आतुर उड़ान में विघ्न ना डालो। रचित, रचित अनम्यूट कीजिए बेटा। यस सर। रचित कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। रचित मैं चाहता हूं आप पहला पैरा पढ़ें, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? सर नहीं सर, मेरे पास बुक है।
बुक है, बुक से भी कर सकते हो, अगर यहाँ से दिखाई भी दे रहा है, ये जो स्क्रीन शेयर की है ये दिख रही है आपको? सर यस। हाँ चलिए, कहीं से भी आप पढ़ेंगे पहला पैरा। ओके सर। जी हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद नरगा पाएं, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बहुत बढ़िया रचित, शाबाश। तो हम पंछी, हम पक्षी हैं उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र आजाद आसमान के। हम पंछी कैसे हैं? उस आजाद आसमान के पंछी हैं, इसलिए पिंजरबद्ध शब्द क्या है रचित? वो पिंजरबद्ध। क्या शब्द है? पिंजर बंद। बंद नहीं, बद्ध। बद्ध। हाँ, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। मनुष्यों को वो कह रहे हैं, खासकर उन मनुष्यों को जिन्होंने उनको पिंजरे में बंद कर रखा है, उनको वो कह रहे हैं कि हम तो आजाद आसमान के पंछी हैं, हम पिंजरबद्ध होकर, पिंजरे में बंद होकर, हर्ष म्यूट पे रखो बेटा खुद को, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। इंसान गाता कब है? जब वो प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न। एक तो होता है कि दुख में गाता है, अब ऐसा तो है नहीं कि पक्षी भी हमारी तरह छोटी छोटी बातों पे दुखी होते हैं, वो तो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न मुद्रा में फिर गाते हैं, या तो जब दुखी होते हैं फिर ऐसा गाते हैं जैसी ये कविता है। तो हम तो पंछी हैं आजाद आसमान के, पिंजरे ना गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों, सोने की श्रृंखलाएं। अब देखिए क्या कहा है यहाँ पर कवि ने, कि आप भले ही हमें, पक्षियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कवि? पक्षी कह रहे हैं अपने ओनर को, अपने जो उनका स्वामी है उनको, जिसने उनको खरीदा है या जिसने उनको पकड़ लिया है या जिसने उनको पिंजरे में बंद किया है। कनक तीलियों, अगर आपने मुझे सोने की पिंजरे में भी बंद किया है तो सोने की सलाखों से टकराकर, कि जब हम उड़ने का प्रयास करेंगे तो उन सोने की सलाखों से टकराकर क्या हो जाएगा? पुलकित पंख टूट जाएंगे, हमारे यह जो कोमल पंख हैं वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे, इसलिए हमें बंद मत करो, हमें पिंजरे में मत डालो। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब इसमें कह रहे हैं, इसमें अपना लाइफस्टाइल बता रहे हैं, वो कैसे है उनका लाइफस्टाइल। हम बहता जल पीने वाले, अर्थात पक्षी कैसे हैं? वो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। बहता हुआ जल पीने वाले अर्थात कि वो आजाद रहते हैं, जब उनका मन करता है उनको कटोरी में या गिलास में पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो तो कैसे पीते हैं? बहता हुआ, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। स्वतंत्र जो जल बह रहा है, नदी, झरनों, तालाबों में जो जल है उसको वो पीते हैं। हम बहता जल पीने वाले। और जब आप हमें बंदी बना लेंगे, जब आप हमें बंद कर लेंगे पिंजरे में, तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम क्या हो जाएंगे? भूख और प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे बंदी रहकर कुछ खाने पीने की जो हमारी आदत नहीं है। हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम तो स्वतंत्र रहने वाले हैं। पर जब आप हमें बंदी बना लोगे तो मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है, हमें तो बहुत स्वादिष्ट लगती है क्या? कटुक निबोरी, अर्थात कड़वी नीम की गोलियां। नीम की क्या होती है, वो क्या बोलते हैं आप उसको? अंकुश। नीम की गोलियों को क्या बोलते हैं? सर निम्बोली। निम्बोली, बिल्कुल सही। तो कहीं भली है कटुक निबोरी, ये निम्बोली कहीं अच्छी है। और कितनी कड़वी होती है ना वो, ये कह रहे हैं हमें तो वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। किससे? कनक कटोरी, सोने की कटोरी में रखी मैदा से, मैदे से बनी वस्तुओं से। अब मैदे से क्या क्या बनता है? बर्गर, पिज्जा, गोलगप्पे, है ना, मंचूरियन,
भटूरे। भटूरे, बिल्कुल सही। इत्यादि इत्यादि। ये क्या कह रहे हैं, ये सब चीजों से हमें क्या अच्छा है, आजाद रहकर कड़वी निम्बोली खाना। ये क्यों कह रहे हैं कि कड़वी निम्बोली हमें अच्छी है, क्योंकि पक्षी क्या रहना चाहते हैं, पक्षी क्या रहना चाहते हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र, स्वतंत्र स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब जब आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है तो हमें उसका नुकसान क्या हुआ है, हमें उसकी हानि क्या हुई है, उसके बारे में पक्षी बात कर रहे हैं। हम स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इन सोने की श्रृंखलाओं के पिंजरे में हम क्या भूल गए हैं, अपनी गति। हम अपनी गति को, स्पीड को, हम अपनी प्रवृत्ति को, उड़ान सब भूले। हम अपनी उड़ान को भूल गए हैं और हम मिस भी कर रहे हैं। जैसे आप सभी विद्यालय को, हॉस्टल को मिस कर रहे हो, आप भी बंदी हो, हालांकि घर में ही हो, फिर भी बंदी हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। ऐसे ही जब हम इन पक्षियों को पिंजरे में डाल देते हैं तो ये क्या कह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं हम, सिर्फ सपनों में। क्या देख रहे हैं, तरु वृक्ष की फुनगी, टॉप, बिल्कुल उसका ऊपर की जो श्रृंखला होती है, जो थोड़ी सी लचकीली होती है, और जब हवा का झोंका आता है तो वो क्या होती है, क्या होती है, फिर वो हिलती है। तो ऐसी फुनगी, किसी वृक्ष का बिल्कुल ऊपर की टहनी, हम क्या मिस कर रहे हैं जब आपने हमें पिंजरों में बंद कर दिया है, हम मिस कर रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम अपने तरु की फुनगी के झूले मिस कर रहे हैं। कुछ हुआ है शायद, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको, स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ठीक है जी, गुड। यथार्थ, यथार्थ अनम्यूट करो खुद को। आज हम इतना ही करेंगे, इसको ही और अभ्यास करेंगे पुनः। यथार्थ, यस सर। यथार्थ हमारी कविता का नाम क्या है? हम पंछी और मुक्त गगन के। मुक्त अर्थात आजाद। आजाद। जो कविता हमने पढ़ी समझ में आई बेटा? यस सर। गुड। रजत, यस सर। बहुत बढ़िया। रजत, सर आपके आवाज सर कम कम आ रही है। रजत, रजत आपकी आवाज नहीं मुझ तक पहुंच रही बेटा। एक बार मैं जिन जिन के नाम लूंगा वो विद्यार्थी स्वयं को अनम्यूट करेंगे। एक प्रयोग करके देखते हैं क्या हमारी आवाज एक जैसी हो सकती है। हाँ, यथार्थ आर्य आप अनम्यूट पे रहेंगे। हिमेश अनम्यूट कर लो बेटा खुद को। राहुल, सर कर लिया। राहुल अनम्यूट करो। सर कर लिया। रचित अनम्यूट करो बेटा। रचित, सर कर लिया। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आपने पहला पैरा, जो पहला काव्य का अंश है, ये पढ़ना है, इसका उच्चारण करना है। रेडी? यस सर। 2 3 स्टार्ट। हम पंछी मुक्त गगन के पिंजरबद्ध पंखे लगा पाए, पिंजबंद में न गए। कनक। सर आवाज कट रही है। हाँ, मुझे लग रहा है ये शायद सफल ना हो पाई। से चलिए टकरा कोशिश कर कीजिए मेरे पीछे पीछे बोलने पुलकित की, पंख टूट जाएंगे। पीछे पीछे बोलने की कोशिश कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजर बंद न कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर,
कनक तीलियों से टकराकर पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख टूट जाएंगे। चलिए नहीं रहने दीजिए, मैं आपको फिर से इसका उच्चारण करता हूँ, मैं गाने की कोशिश करता हूँ, आप भी अच्छे से सुनेंगे और इस कविता को आपने गायन शैली में याद भी करना है। हिमेश, जो आपके भाई आपके साथ बैठे हैं, ये भी याद करेंगे। यस सर, ये मेरा छोटा भाई है। हाँ ठीक है, ये भी याद करेंगे साथ में, इनको भी सुनूंगा। चलिए मैं गाता हूँ बेटा एक बार, आप इसकी और भी लय ताल बना सकते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब जल्दी जल्दी से शब्दार्थ बताएंगे, राहुल बताएगा पहले। उन्मुक्त अर्थात सर आजादी। आजाद या आजादी। चलिए यथार्थार्य। यस सर। आप बताएं पिंजरबद्ध अर्थात। सर क्या? पिंजरबद्ध, ये जो दूसरी सर क्या? ये जो पिंजरबद्ध शब्द है बेटा, इसका अर्थ क्या होता है? पिंजरबद्ध। दूसरी लाइन में सर पिंजरे में रहकर। पिंजरे में बंद रहकर। बहुत बढ़िया सर पिंजरे में रहकर। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। हेमांग, हेमांग, यस सर। हेमांग कनक तीलियां अर्थात। सर सोने की तीलियां। सोने की तीलियां, तीलियां होती हैं सलाखें, पिंजरे की होती है ना वो सलाखें, वो वाली तीलियां, पिंजरे की सलाखों वाली तीलियां। ये देखो, ये पिंजरा दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये पिंजरे की जो ये सलाखें होती हैं, इनको बोलते हैं कनक तीलियां। अगर ये सोने का पिंजरा भी हो। हाँ पुलकित, इसका बताएंगे रचित। रचित बताइए पुलकित का अर्थ क्या होता है? सर पुलकित मतलब सुंदर, सुंदर, आकर्षक। कोमल, सॉफ्ट होता है बेटा इसका अर्थ। पुलकित अर्थात सॉफ्ट, कोमल। ठीक है, और ऐसे पंख जो उड़ने के लिए आतुर हैं, ये भी इसका अर्थ ले सकते हैं हम। उसके बाद अनुभव। अनुभव। यस सर। कटुक क्या अर्थ क्या होता है बेटा? कटुक। सर क्या? कटुक का अर्थ क्या होता है? ये जो शब्द है ना दूसरे पैरे में देखो, जिसपे मैं कर्सर चला रहा हूँ, कटुक का अर्थ क्या होता है? सर कटुक। सर कड़वी। कड़वी, बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप बताइए लक्ष्य। लक्ष्य निबोरी अर्थात निबौरी। सर नीम की। नीम की गोली, जिसका नाम बताया भी था एक विद्यार्थी ने, निम्बोली। क्या होता है? यस निम्बोली। ठीक है, आगे बताएंगे। कुछ नहीं कहा था। गौतम। यस सर। गौतम कनक कटोरी अर्थात, कनक अर्थात और कटोरी अर्थात। सर छोटी सी कटोरी। छोटी नहीं बेटा, कनक का अर्थ होता है सोने की। कनक का अर्थ क्या होता है? सोने की। कटोरी अर्थात कटोरी, सोने की कटोरी। कनक कटोरी अर्थात सोने की कटोरी। सोने की कटोरी। बहुत बढ़िया। रोहित, आप बताएंगे स्वर्ण श्रृंखला अर्थात। स्वर्ण श्रृंखला अर्थात रोहित, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपके पास? चलिए, हमारे पास लगभग 3 मिनट शेष हैं। मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं इस पाठ में। जल्दी से एक बार समरी बताता हूं आपको फिर से। इस पाठ में पक्षी जो कह रहे हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। अगर आप हमें पिंजरे में रखेंगे तो हम गा नहीं पाएंगे।
अगर हम बहता जल नहीं पिएंगे तो हम भूखे प्यासे रह जाएंगे। अगर आप हमें कनक सोने की कटोरी में भी अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ दें, परंतु हमें आजादी ना दें, स्वतंत्रता ना दें, तो हमें वो भी अच्छी नहीं लगती। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सर आवाज नहीं आ रही। इस सोने की श्रृंखला के सर आवाज नहीं आ रही। नाम बोलिए बेटा अपना। इस सोने की श्रृंखला के बंधन में रहकर अपनी गति, उड़ान सब भूले। हम क्या भूल गए हैं? अपनी गति को, अपनी उड़ान को भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, बस हम सपनों में ही देख पा रहे हैं। क्या? तरु वृक्ष की फुनगी, उसके टॉप की जो श्रृंखला, बिल्कुल ऊपर की श्रृंखला के झूले। जब हम उस पे वृक्ष के बिल्कुल ऊपर की टहनी पे बैठते थे, हवा चलने पे जो हमें झूले मिलते थे, हम उनको क्या कर रहे हैं? बहुत मिस कर रहे हैं। बस हम उनको याद करते रहते हैं। यहां तक का हमारा आज का ये काम था बेटा। अब बात करते हैं आपके अनुभव की। रजत, आप बीच बीच में कक्षा में से उठकर गए बेटा, और शायद आपकी आवाज भी अभी तक तो मेरे पास नहीं पहुंची। मैं तीसरी बार ट्राई करता हूं। हमारे पास 1 ही मिनट है। रजत, आपसे बात करके शायद ये हमारी मीटिंग आज की समाप्त हो जाएगी। रजत, आप जब ज्वाइन करें आगे से मीटिंग, तो यूज मीडिया ऑडियो, कुछ ऐसा ऑप्शन आता है बेटा, उसको क्लिक कीजिए, तभी आपकी आवाज मेरे पास पहुंच पाएगी। बाकी आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, गुनगुनाते रहें। इस कविता को याद कीजिए, जो याद कर ले वो रिकॉर्ड कीजिए, जो रिकॉर्ड कर ले वो मुझे प्रेषित कीजिए। मैं ग्रुप में उस विद्यार्थी की कविता अपलोड करूंगा जो बहुत अच्छे से गाकर इसको प्रेषित करेंगे, अर्थात सेंड करेंगे। ठीक है बेटा, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद।